चलिए सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। सो आपका जो ऑप्शन है भाग 3 में हुआ है, बी आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 368 में हुआ है, सी संविधान में कहीं नहीं हुआ है और डी प्रस्तावना में हुआ है। सो चलिए आप पहले आंसर दीजिए, उसके बाद हम देंगे। सो चलिए हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, पहला ऑप्शन है राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या संघीय राज्य है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में लिखा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है, संघीय है, अर्ध संघीय है, एकात्मक है या राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन के अनुसार। ऐसे भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, संघीय नहीं कहा गया। ये आपका गलत हो जाएगा। अर्ध, यहाँ पर ऑप्शन में अर्ध संघीय है तो अर्ध संघीय कह सकते हैं, पूर्ण संघीय नहीं कह सकते हैं क्योंकि राज्यों का संघ होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर अर्ध संघीय हो सकता है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, कौन से अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद आपका 14 है, 19 है, 356 है या अनुच्छेद 32। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना, बी नंबर है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलना, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन है। डी नंबर आपका ऑप्शन है सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार से भेदभाव से दूर होना। तो आपका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। मीन्स धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कोई भी धर्म से भेदभाव नहीं, सभी धर्म को समान इक्वल जितने राइट हैं वो दिया जाए। सो आपका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ऑप्शन प्रस्तावना होगा, भाग 3 होगा, भाग 4 होगा, भाग 1 होगा। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के अगर आदर्शों को देखना है तो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। आपका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है आपका ऑप्शन यूएसए और सी है फ्रांस और डी है स्विट्जरलैंड। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर दो बार एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ऊपर में राज्यों के संघ कहा गया है, क्या कहा गया है, राज्यों का संघ भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्णय को कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं। आपका जो ऑप्शन है ए केशवानंद भारती मामला, एस आर मामला और इंदिरा साहनी मामला और मिल्स मामला। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, एस आर बोम्माई मामला, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है। शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली, तीनों से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का अर्थ है आपका कुछ के द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो एक तंत्र है मतलब एक व्यक्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक। तो जब भी आपका मताधिकार मीन्स वोट का अधिकार, जो वोट देते हैं लोग, अगर वो रहेगा तो लोकतांत्रिक देश में ही जो वहाँ के लोग होते हैं वोट डाल सकते हैं। बाकी और भी जैसे महाराजा जो होता है वहाँ पर लोग वोट नहीं डालते हैं। लोकतांत्रिक देश में ही लोग वोट डाल सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। आपका जो ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्षक का प्रभुत्व, राज्यों के शीर्षक का प्रभुत्व और जनता का प्रभुत्व। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान के परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, रूस से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र में, गणितंत्र में, राजतंत्र में, अल्पतंत्र में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अल्पतंत्र में। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र हो जाएगा। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो जो संविधान में जब संशोधन होता है, वो क्वेश्चन है कि जो संविधान में संशोधन होता है वो कौन से देश से लिया गया है? बहुत बार संशोधन हुआ है संविधान में, भारतीय संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ है। वो किस मतलब देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है या किस देश से प्रेरित है, ये भी बोल सकते हैं। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आपका जो सही ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। सो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका है, अमेरिका के, ब्रिटेन के संविधान से, आयरिश के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। तो ये जो सेट 5 है उसमें भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य नीति या राज्य नीति विषयक निर्देशक, ये जो तत्व लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान या आयरलैंड देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो लिखित संविधान आपका यूके में नहीं मिलेगा, यूएसएसआर में मिस, जो कि अभी रशिया है, जापान। सो आपका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा, यूएस आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये भी क्वेश्चन जो पिछले वाले सेट थे उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो शब्द है वो जब 42वां संशोधन हुआ था उस समय संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संशोधन हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्ष के साथ समाजवाद भी जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है न्याय, अधिकार, समानता और भाईचारा। तो भाईचारा आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया गया है? तो किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, जो कि आर्टिकल 32 में भी है, जो कि ऊपर हम क्वेश्चन देख चुके हैं। आर्टिकल 32 तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने
भारत के संविधान को हृदय और आत्मा कहा है। साथ में ही आपका ये भी पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने भारत संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, तो B.R. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? भाईचारे से है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए 108 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए के संविधान को, सोवियत या रूस के संविधान का, या ब्रिटिश संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम जो बहुत सारे नियम रूल्स बनाए थे 1935 में, वही रह गए हैं। सो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा D नंबर, सबसे ज़्यादा इसी से प्रभावित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही प्रभावित है भारत का संविधान। चलिए देखते हैं 109 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता नहीं है। अर्धसंघीय तो विशेषता है। राज्यों का संघ है भारत। शक्ति का विकेंद्रीकरण है। शक्ति राज्य और केंद्र में बढ़ जाते हैं। राज्य का कुछ अलग नियम होता है, केंद्र का अलग होता है। सो शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, आपको पता है। मौलिक अधिकार तो है ही। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा D नंबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा D नंबर। ये विशेषता नहीं है भारत संविधान का। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित है? सेकुलर राज्य मतलब वही जो धर्मनिरपेक्ष होता है। ये इंग्लिश दे दिया है सेकुलर, जो धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, सेकुलर को ही धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, जिसमें सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है, बराबर सम्मान दिया जाता है सभी धर्म को। तो आपका सेकुलर को वर्णित है कहाँ पे? सेकुलर जो धर्मनिरपेक्ष है वो कहाँ पर वर्णित है? तो प्रस्तावना में वर्णित है। B आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है, समाजवादी लिखा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व भी लिखा गया है। D आपका सही उत्तर हो जाएगा। साम्यवादी को नहीं लिखा गया है भारत के संविधान में। भारत के संविधान के उद्देशिका में साम्यवादी नहीं लिखा गया है। सो आपका D आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश? एकल नागरिकता ब्रिटेन में है। हाँ, इंग्लैंड हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कि हम लोग पहले प्रीवियस सेट में देख चुके हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? जन्म के द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा, पंजीय के द्वारा और अनुरोध के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पंजीय के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और आनुवांशिकता के द्वारा भी। सो आपका B नंबर सही होगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या सभी विकल्प हो जाएगा। D आपका सही उत्तर हो जाएगा। D आपका सही उत्तर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाले समक्ष निकाय कौन सा है?
सो संसद के द्वारा जो भी शर्तें हैं वो निर्धारित किए जाते हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए। सो आपका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक हो, विदेश न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो वो भारत का जो नागरिकता है खो देता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जो अनटचेबिलिटी समाप्त की गई है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो छुआछूत की जो ओची है अनटचेबिलिटी, वो अनुच्छेद 17 के द्वारा खत्म की गई है, समाप्त की गई है। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की, संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? सो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, रिट। रिट जारी किया जा सकता है। सो चलिए 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।